अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त बड़ी अहम और सनसनीखेज खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और ख़बर यह है कि दुबई में दहशतगर्दी ये तखरीबकारी के एक बहुत बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है। इस बात का दावा इसराइली मीडिया ने ख़ास तौर पर एक इसराइली चैनल ने किया है। चैनल 12 यानी चैनल 12 के नाम से ये इसराइल का एक मारूफ टेलीविज़न चैनल है। उसने ये दावा किया है कि इस साल के आगाज़ या गुज़श्ता साल के आखिर में यूएई के हुकाम ने ख़ास तौर पर दुबई या यूएई की जो एंटी टेररिस्ट फोर्स है उसने चंद ईरानियों को गिरफ्तार किया है और वो ईरानी दुबई और अबू धाबी में तखरीबकारी के बड़े मंसूबे बना रहे थे या उन मंसूबों पर अमल दरामद किया जाना था। इस हवाले से ये दावा किया गया है कि गिरफ्तार होने वाले ईरानियों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और उनसे की जाने वाली तफ्तीश में ये बात अयां हुई है कि गिरफ्तार होने वाले जो ईरानी हैं, ईरानी बाशिंदे, वो हुकूमत ईरान की ईमा पर यूएई में गए और उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने साले 9 की तकरीबात के मौके पर इसराइली शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन ईरानियों से अगर इन्होंने तखरीबकारी करनी थी, दहशतगर्दी का कोई मंसूबे को अमली जामा पहनाना था, तो उनसे क्या बरामद किया गया है। कोई गोला बारूद था, असलहा था, कोई खंजर थे, क्या था, और अगर ये बरामद हुए हैं तो किस तरह यूएई में इनको पहुंचाया गया, इसकी क्या तफसीलात हैं। लेकिन इसराइली मीडिया ने यह दावा किया है कि इसकी बड़ी वजह यह थी कि आपको याद हो कि गुज़श्ता साल 3 जनवरी को इसराइल के ताउन से एक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में ड्रोन हमले के नतीजे में कत्ल कर दिया गया था और इसका बदला लेने के लिए मुबैना तौर पर यह मंसूबा बनाया गया जिसको अमली जामा यूएई के अंदर ख़ास तौर पर दुबई में पहनाया जाना था। इस बड़े इंकशाफ के बाद जो यूएई की हुकूमत है, यूएई की हुकूमत ने इस खबर की या इन खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी ये खबरें हैं और इस तरह की खबरें फैलाने से गुरेज किया जाए। अब जाहिर है ये खबर ईरान के हवाले से नहीं आई, पाकिस्तान के किसी अखबार में नहीं आई, मीडिया में नहीं आई। ये खबर तो ज़्यादातर आप ये समझ लें कि इस वक्त जो इसराइल, जो इस वक्त यूएई का सबसे बड़ा दोस्त तस्वर किया जा रहा है पूरे खित्ते में, वहाँ के मीडिया ने दी है। और मैं ये भी आपको बता दूँ कि अक्सर औकात ये देखा गया है कि इसराइल के पास या इसराइल के मीडिया के पास ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं क्योंकि उनके ताल्लुकात डायरेक्ट इसराइली जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मूसाद के साथ हैं, तो उनके पास बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट्स होती हैं। अभी तक अखबार ने अपनी खबर की तरदीद नहीं की, बल्कि इसराइली जो दीगर जो मारूफ अखबार हैं जिसमें दी इसराइल टाइम्स है, यरूशलेम पोस्ट है, इन सारे अखबारों में भी इस खबर की अहमियत को उजागर किया गया है कि ख़ास तौर पर वो इस वजह से कि इसराइल को एक मौका और मिल गया है कि ईरान मुबैना तौर पर इसराइली शहरियों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो जो ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिन्हें नवंबर के महीने में तेहरान में मार दिया गया था, मोहसिन फ़खरीज़ादे, एक तो उनके कत्ल का बदला ईरान ले सकता है और ईरान ने इस बात का इकरार भी किया हुआ है, धमकी भी दे रखी है कि वो अपने जब भी मौका उन्हें मिला, जब भी मौके की मुनासबत से वो इस तरह का हमला करेंगे। इसी तरह जनरल कासिम सुलेमानी
कि कत्ल का वो बदला भी लेंगे, क्योंकि ईरान समझता है कि इन दोनों हमलों में इसराइली एजेंट या इसराइल बराह रास्त मुलव्वस था। तो अब इसराइलियों को इस बात का एहसास है कि अगर ईरान इस किस्म की हरकत करता है इसराइलियों के ख़िलाफ़ यूएई में, तो जाहिर है वहाँ पर इसराइलियों की जो प्रेजेंस है, मौजूदगी है, उस पर बड़ा असर पड़ेगा। वहाँ पर इसराइली अपने आप को गैर महफूज समझेंगे। वैसे भी इसराइली शहरी दुनिया के किसी मुल्क में अपने आप को महफूज नहीं समझते और ना वो अपना तारुफ बतौर इसराइली कराते हैं, सिवाय यूरोप के चंद ममालिक के, क्योंकि पूरी दुनिया में इसराइली शहरियों को नफरत की निगाह से देखा जाता है। शहरियों का कोई कसूर नहीं, लेकिन इसराइली रियासत के जो मजालिम हैं उसकी वजह से यहूदियों को या इसराइली शहरियों को पूरी दुनिया में अच्छी निगाह से नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि बावजूद इसके कि वो अमेरिका में बड़े असर और रसूख वाले शहरी हैं, लेकिन अमेरिका में भी इसराइलियों और यहूदियों के ख़िलाफ़ नफरत पाई जाती है। इसी तरह दुनिया के दीगर ममालिक में यहूदियों और इसराइलियों के ख़िलाफ़ नफरत पाई जाती है। और अगर वो, मैंने तो पहले भी अगर आपको याद हो बता दिया था एक अपनी तज्ज़ियाती रिपोर्ट में कि ये जो 13 ममालिक पर वीज़ों की पाबंदी लगी है, जिसमें पाकिस्तान और ईरान भी शामिल हैं, इसकी असल वजह ये नहीं है कि यहाँ से कोविड-19 के मरीज़ वहाँ पर जाएंगे, उसके लिए तो उन्होंने टेस्ट की पाबंदियाँ लगा रखी हैं। असल वजह तो ये है कि वहाँ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, इंटेलिजेंस इदारों की कोई ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं या वहाँ की हुकूमत को इस तरह की रिपोर्ट्स मिली हैं, यूएई की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, कि कुछ अनासिर, शिद्दत पसंद अनासिर न्यू ईयर की तकरीबात या उसके आगे पीछे वहाँ पर इसराइली शहरियों पर हमला कर सकते हैं, चाहे वो उनका जो हनुका का त्यौहार है, जो इसराइलियों या यहूदियों का न्यू ईयर त्यौहार होता है, चाहे वो ईसाइयों का क्रिसमस का त्यौहार है या ईसाइयों का न्यू ईयर, क्योंकि ज़ाहिर है मुसलमानों का न्यू ईयर तो मुहर्रम में होता है, तो ये कैलेंडर ईयर जिसको हम कहते हैं, इस किसी भी मौके पर कोई भी तकरीबी कार्रवाई की जा सकती है और ये यूएई और उसकी साख और उसकी इकानमी के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और फिर जब ये रिपोर्ट्स मिलेंगी ये हमला इसराइलियों के ख़िलाफ़ हो सकता है, तो आपके इल्म है ये पहला साल है, बल्कि पहले 2-3 महीने थे जिसमें इसराइलियों ने वहाँ पर आना शुरू किया, क्योंकि सितंबर में जब इसराइल और यूएई के ताल्लुकात उस्तवार हुए, उसके बाद नवंबर में पहली फ़्लाइट आई, दिसंबर में ज़्यादा फ़्लाइट्स शुरू हो गई, क्योंकि न्यू ईयर के लिए लोगों ने आना था, वहाँ के सयाहों ने आना था। और इस मरतबा ये भी बताया गया कि हज़ारों की तादाद में इसराइली न्यू ईयर के मौके पर दुबई और अबू धाबी में मौजूद थे, ज़्यादातर दुबई में मौजूद थे, और इसीलिए इस तरह का कोई मंसूबा बनाया गया है। लेकिन अगर ये मंसूबा बनाया भी गया है तो अच्छी बात है, ये नाकाम हो गया। दहशतगर्दी पूरी दुनिया में जहाँ भी हो, जो मुल्क भी करे, जिस मज़हब के लोग करें, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और अगर ये इसमें वाकई ईरान मुलव्वस था या ईरान के कुछ शहरी मुलव्वस थे, तो यूएई की हुकूमत को चाहिए कि वो मंजर आम पर लाए सारे मंसूबे को। अगर इस तरह का कोई मंसूबा सिरे से था ही नहीं, तो फिर इसराइली मीडिया को भी चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट्स की खुद तरदीद कर दें कि नहीं, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो सच्चाई पर मबनी नहीं है। अब देखते हैं इस सारी सूरत हाल आइंदा चंद दिनों में किस तरह तश्त-ए-बाम होती है, किस तरह सामने आती है। कोई ना कोई और मुल्क किसी न किसी और मुल्क के किसी न किसी बड़े अखबार के ज़रिए असल हकीकत हम सब तक पहुँच जाएगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।